देख रहे हैं बहारे रमज़ान और इस वक्त हमारे स्टेज पे हमारे मेहमान रहमत तो आ चुके हैं, लेकिन उनसे मुलाकात से पहले जो अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी रहमतें हमारे सेट पे भेजी हैं, ज़रा उनकी तरफ भी हम मुतवज्जो होना चाहते हैं और मोल्टीफोम की तरफ से उनको गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहते हैं। मोल्टीफोम बचपन से ही आराम की अलामत है। मोल्टीफोम की एक्सेसरीज की वसी रेंज मौजूद है और मोल्टीफोम के पुराने मैट्रेस को अगर आप रिप्लेस करवाना चाहें तो इस पे एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर भी मौजूद है और ये ऑफर बेसिकली हैरत अंगेज है। आप पुराने अपने मैट्रेस को मोल्टीफोम को दें तो वो आपको एक मेजर डिस्काउंट के साथ एक नया मैट्रेस दे देंगे। डिफरेंट वैरायटीज़ की ऑफर्स हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, गर्दन का इशू है, बैक की प्रॉब्लम है, उनकी ऑर्थो रेंज बहुत ही अमेजिंग है। तो मोल्टीफोम की तरफ से हमारे जो प्यारे से लाडले से अशर छुप के कहीं पीछे बैठे हुए हैं, कहाँ हैं भाई? हाँ जी, शाकिर ठीक ठाक है आप बेटा? सेट है शाकिर बेटा? आपके पास कुछ गिफ्ट हैम्पर होंगे मोल्टीफोम के। तो जो पारे पारे बच्चे हमारे जमीन पे बैठे हुए हैं ना, सब्र करके इतने प्यारे अंदाज में, उनको जरा मोल्टीफोम की तरफ से एक एक गिफ्ट हैम्पर मेरा प्यारा बेटा पहुंचाएगा। वो हमारी एक बेटी बैठी हुई है सामने, उनको भी, और ये एक और बेटी हमारी बैठी, और वो हमारे एक बेटे भी बैठे हुए हैं, उनको भी, हाँ जी, उनको भी मिलेगा। और वो उनके पीछे प्यारी शहजादी इतनी मैचिंग आउटफिट पहना हुआ है, तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ तोहफे मिलेंगे। थैंक यू सो मच शाकिर बेटा, खुश रहे, आबाद रहे। और एक प्यारी सी हमारी बिया भी हैं, वो भी हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी हमारी अशर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात आपके साथ व्यूअर्स करना चाहूँगी और वो है डीकोड से रिलेटेड। डीकोड एक पाकिस्तानी स्मार्टफोन कंपनी है जिन्होंने अपनी पाकिस्तानी शनाख्त को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी है। बेसिकली उनको बेहद फ़ख्र है कि दे आर अ पाकिस्तानी ब्रांड, और डीकोड का वादा ये है कि वो अपने कस्टमर्स को बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और साथ साथ आपके शशके भी। डीकोड, पैशनेटली पाकिस्तानी, एम्बिशियसली ग्लोबल। अब बढ़ते हैं अपने मेहमान रहमत की तरफ, जो रहमतें और बरकतें बिखेरने के लिए हमारे शो पे आए हैं। व्यूअर्स, एक ऐसे बेहतरीन सीनियर आर्टिस्ट जो हर कैपेसिटी में परफेक्ट है, वेदर इट्स अ राइटर, वेदर इट्स एन एक्टर, वेदर इट्स कम्युनिकेटिंग विद पीपल एज एन एंकर पर्सन, हर लेवल पे आप एब्सोल्युटली परफेक्ट है। लेकिन उससे भी बढ़ के जो आपने बार बार लोगों के लिए काम किया है, उसको भी रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे स्टार्स हैं जिनको इन्होंने स्टार्ट दिलवाया, जैसे कि नवाज अंजुम कुछ दिन पहले आए और उन्होंने ये बात हमारे साथ शेयर की कि मुझे ये पर्सनैलिटी एक्टिंग की तरफ लेके आई, और उस वक्त वो एज एन एक्टर काम नहीं कर रहे थे, उनका काम बिल्कुल कुछ और था। लेकिन उन्होंने नवाज अंजुम को भी मौका दिया, समी खान हो गए, देयर आर सो मैनी आर्टिस्ट जिनको इनकी वजह से स्टार्ट मिला या इनके एक थप्पड़ की वजह से वो सुरखरू हो गए। अब ये कहानी क्या है? सैयद मोहसिन रजा गिलानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आज तक किसी ड्रामे में मुझे थप्पड़ नहीं मारा, इसीलिए मैं कुछ जिंदगी में अपना बना नहीं पाई। एक किसी प्रोजेक्ट में मुझे भी ऑनर थप्पड़ लगा दे। देखें, वो कहानी कुछ इस तरह से, इत्तेफाक ऐसा होता है कि जैसे ही कहानी में कोई नेगेटिव कैरेक्टर जा रहा है या किसी तरह कोई कहानी को उलझा रहा है, तो एक जो घर का बड़ा रोबदार, हाँ, जो समझा रहा है लेकिन वो नहीं समझ रहे, तो तब वो जब थप्पड़ मारता है ना, तो लोगों को सुकून मिल जाता है कि यार ये थप्पड़ पहले मार दिया होता। तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट, क्योंकि ड्रामे के क्लाइमेक्स पे अगर ऐसा सीन हो जाए तो वो ड्रामा भी हिट हो जाता है और आर्टिस्ट भी हिट हो जाता है। तो इस तरह माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे फनकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनको ये थप्पड़ ऑन एयर ड्रामे में लगा हुआ,
और वो A2 है। और अभी आपने बात की नवाज अंजुम की, मैं क्योंकि उन्होंने आपकी बड़ी डिटेल में बात की तो मैं चाहूंगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्होंने एक तो आपकी तारीफ बहुत की और आपको इतनी दुआएं दी कि देखिए अब वो भी ये काम कर रहे हैं आगे से, अब अहमद नवाज भी इस काम में आ गए। और उस दिन हम जो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो टेली फिल्म की थी, जो मालिका मंसूर ने डायरेक्ट की, अब आपको भी पता है कि मोहसिन साहब उस प्रोजेक्ट में भी वो हमारे साथ था। तो आप देखिए कि आपने जनरेशंस के लिए एक सिलसिला बना दिया। जी जी, देखिए जब नवाज अंजुम से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुलाकात करवाने वाले आर्टिस्ट ने मुझे सिर्फ इतना कहा, यतीम बच्चा इसके सर पे हाथ रखे, बस ये बात। और यतीम बच्चा, बाय द वे, यतीम माँ भी नहीं बाप भी नहीं, दोनों तरफ से यतीम, मतलब बाप चला जाए तो हम यतीम कहते हैं, ना माँ ना बाप, और माँ की तरह अपने छोटे भाई बहनों को पाल रहे हैं। को उसने पाला, खुद फिजिकली पाला, ये नहीं कि मतलब पैसे दिए, उनके फीडर बनाना, उनके पैम्पर चेंज करना, ये सारी चीजें उन्होंने की। ये हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए। हम आर्टिस्ट को देखते हैं, उसके काम नहीं देखते कि उसने बैक एंड पे उनकी क्या स्टोरी है। तो उस दिन से जब मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा ली। यहाँ तक कि बहनों की शादी है, भाई की शादी है, आगे माशाल्लाह उसकी अपनी शादी, बच्चों की उसकी शादी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई हुई थी। उसे सिर्फ कहा कि तुम इतना ही कर लेना कि तुम बस शरीक हो जाना निकाह में और मेहमानों को देख लेना जो तुम्हारा आया हुआ मेहमान, क्योंकि मेहमान भी मैं बुला लेता था। तो ये एक जिम्मेदारी, मैं आज तक ये कभी इस तरह से किसी के बारे में नहीं बताया। फिर 4 शादियां मैंने करवाई जो सुपरस्टार हमारी आर्टिस्ट हैं, जो अब इस वक्त फील्ड से दूर हैं। दुल्हन का वकील मैं बना और वो इस बात पे फ़ख्र करती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो चारों अपने घरों में खुश हैं माशाअल्लाह। उनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। और एक हमारी फनकारा, मेरे बारे में इतना लोगों को नहीं पता था ना, मैं कभी खुद से ये कहता था। तो वो हमारा एक टीवी है, फरा हुसैन का एक शो था, लाइव शो, तो उसमें वो आई हुई थी नकाब पहन के, तो वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी रहनुमाई मोहसिन गिलानी साहब ने की। जब मैंने बताया कि मैं ये सोचती हूँ, तो उन्होंने बताया कि अब आपको दीन की तरफ आना चाहिए, ये सारे इशारे उधर हैं। तो वो इन बातों को लेके चली और आज माशाल्लाह किस मकाम पे आज कुरान, दीन, हदीस के कितने स्टूडेंट हैं उनके। लेकिन मोहसिन साहब, एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना। इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में आपने देखा है, और स्पेशली जब आपने स्टार्ट किया अपना काम, उस वक्त तो लड़कियों का शादी कि मतलब अगर आप मीडिया में आ गए हैं तो फिर आप शादी के बारे में भूल जाएं। इसलिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, ये लोगों की सोच थी, मीडिया के लोगों की, कि हमारी जो अवाम है, जो हमारी ऑडियंसेस हैं, वो एक मैरिड औरत को कभी भी एज अ हीरोइन या एज अ स्टार तस्लीम नहीं करेगी। फिर कुछ मेरे जैसे भी नमूने थे। तो हमजा गोदी में था जब मैं फील्ड में आई, और मैंने एज हीरोइन भी काम किया, बच्चा भी साथ साथ अपना लेके चली, फिर मेरी शादी भी हुई फैसल से। लेकिन मेरे से पहले वाला जो लॉट है वो तो मानता भी नहीं था कि शादी हुई है, और अब बच्चे हो भी जाते थे तो जिस दौरान वो एक्सपेक्टिंग होती थी गायब हो जाती थी। मैं पता नहीं, तो ये क्या प्रॉब्लम थी? मैं एक कि जब फिल्म इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें चलने लगी तो हमारी इंडस्ट्री का एक और अलमिया था, वो ये था कि उस वक्त प्रिंट मीडिया, अखबार बहुत अरूज पे था, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो उस वक्त आर्टिस्ट जो थी वो नंबर 1 के चक्कर में जो तस्वीरें लगती थी, या कोई रिसाले मैगजीन के ऊपर टाइटल पे तस्वीर लग गई, या किसी ने उसके ऊपर, ये हमारे आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट, एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें जो लिखते थे ना, हमने खुद अपनी इंडस्ट्री को कमज़ोर किया। तो ये वो वजह थी कि लोग फिर इन चीज़ों से दूर होते गए। उनके जहन में हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज भी है, लेकिन आज मैं फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो टीवी की इंडस्ट्री है, हमारे अब जो आर्टिस्ट हैं वो 70% हमारे यंगस्टर बच्चे रोजे रखते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये है हमारा मीडिया, फैमिलीज हैं, ये हमारा मीडिया है। कुछ लोग हैं जिनकी नहीं हुई, वो बाय चॉइस नहीं हुई, वही ना, चंद लोगों को आप उस सारे मीडिया में ना गिने। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि भाई आपके जेहन में वो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री, पुरानी बातें हैं, वो निकाल दें। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक और प्यारी बच्ची जिनकी आप हमेशा बड़ी दाद देते हैं, शबाना, वो कलाम पेश करेंगी, और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरफ निकल पड़े
इन द सेंस दैट आप तो खुद एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे थे, दूसरे आर्टिस्ट की गाइडेंस की तरफ वो क्या मोमेंट थी वो मैं जानना चाहती हूँ जहाँ पे आपका इस तरफ रुझान हुआ और अब आप ये कंटिन्यूअसली सिलसिला चलाते हैं। ये अहम पहलू है जो आज जिंदगी में पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है व्यूअर्स। सैयद मोहसिन गिलानी आज हमारे साथ अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे। मोहसिन साहब, छोटी सी बात करूं, लोगों को शायद चंबा, जो चंबे का फूल है ना, चंबे दी बूटी, आजकल के बच्चों को ये नहीं मालूम, या ये मोतिया का फूल जानते हैं, गुलाब का फूल जानते हैं। जो चंबे दी बूटी है ना, चंबे का फूल, वो यूं उसकी पत्तियां चंबे की तरह खुली होती और बेपनाह खुशबू होती। तो उसी को लिखा है उन्होंने, जो व्हाइट सा ऐसे होता है और उसके अंदर एक येलो सा इस तरह का होता है ना, बहुत ही खूबसूरत, और उसकी महक किसी भी चीज से, मोतिया से ज्यादा होती, और वो आप एक दिन लगा दे 3 दिन तक आपके घर में महक रहती है। तो तभी उस चंबे दी बूटी का जिक्र किया इस कलाम में। जी, अब आप सवाल करें। भाई मैं क्या सवाल करूं, ब्रेक से पहले हमने ऑलरेडी व्यूअर्स को टीजर दे दिया था कि आपने बताना है कि आप देखिए, आप लोगों को एक सर्टेन तरीके से गाइड करके एक तरफ लेके आते हैं, चाहे आपने मीडिया में लोगों को लाए हो या फिर मीडिया से गुड बाय भी किया। हाँ। और पर्दा उन्होंने कभी हमने अब दूसरी किस्म की जिंदगी गुजारनी है, दोनों तरह से आपने लोगों की सपोर्ट की। तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? आप तो खुद अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाह रहे थे। जी, मैं अर्ज करूं, ये क्या मामला है? मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान एक तकरीरी मुकाबले में गया था स्कूल की तरफ से, तो उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें। मैंने ऑडिशन दिया, पास हो गया, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में शरीक हो गया। तो वहाँ मेरी सदाकारी, मतलब मेरी जो मैं ड्रामा बोलता था, तो वो अच्छा लगा। कैसर नकवी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि अब तुम ड्रामे का ऑडिशन दो। ये तो था ना, अब ड्रामा आर्टिस्ट बन। पहले वहाँ था बच्चों के प्रोग्राम, फिर फीचर प्रोग्राम, फिर ड्रामा आर्टिस्ट बनते थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ा। फिर जब वो मुझे लाहौर पहली बार छोड़ने आ रहे थे ना, तो मुझे उन्होंने एक बात समझाई कि तूने कहीं चालाकी नहीं करनी, तेरे से ज्यादा दुनिया चालाक। जब भी कोई काम करना, अपने काम से मतलब रखना और सर झुका के नेक नियति और ईमानदारी से अपना काम पूरा कर देना, बस फिर देखना अल्लाह तुम्हें कैसे भाग लगाता। ये 2 बातें मेरे जहन में थी और मेरा उस्ताद मोहतरम मुझे लाहौर छोड़ने आया। फिर अब ये देखें कि जब मैं थिएटर कर रहा था, मरहूम आबिद अली साहब जो मुझ मोहसिन के मोहसिन हैं, तो उन्होंने मुझे कहा जो करना है आके मंडी में करो, मुल्तान में कुएं के मेंढक मत बनो। मैंने कहा इतनी भीड़ में तो मैं गुम हो जाऊं, लाहौर में पूरी दुनिया आती है, पूरा पाकिस्तान आता है, मैं कहाँ नजर आऊंगा। कहते यही तो अपने आप को मनवाना है। उस वक्त लाहौर गढ़ था द मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया का, फिल्म की दुनिया भी यहीं थी, ड्रामे की भी दुनिया यहीं थी, सारे थिएटर की दुनिया, रेडियो की दुनिया, टीवी की दुनिया, फिल्म की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया, दिस वाज द इंडस्ट्री का हब। जैसे मुंबई था वैसे ये था। तो ये वो सारी चीजें थी। तो मैं आया, मेरा ऑडिशन हुआ, तो उससे जब आपको कोई आपका हाथ पकड़ता है ना, तो अपने सामने किसी बड़े रोल में खड़ा कर दे, तो वो मुझे याद है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस मकाम पे खड़ा कर दिया। तो फिर मेरा ये फर्ज है कि मेरे जो आने वाले हैं ना, तो मैं भी उनका हाथ पकड़ूं, उनको अपने साथ लेके चलूं। तो इस तरह होता है कि देखें, कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके सीनियर्स का अगर रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, तो वो लोगों के साथ वैसा रवैया रखते हैं। लेकिन उसमें एक सच्ची बात बताऊं, मैंने खुद भी जो एक चीज फेस की, जिस तरह कभी कभी लोगों ने मुझे कहा कि जरा हमें हेल्प कर दे, गाइड कर दे, कोशिश बंदा करता है, लेकिन हर बंदे की बात नहीं लोग सुनते। I'll be very honest, मैंने 2-3 लोगों को रेकमेंड किया आगे, मुझे आगे से ये कहा गया कि मैम आप एक्टिंग करती हैं, आप अपने काम से वो रखें, कास्टिंग वगैरह के लिए डायरेक्टर्स होते हैं। मैं खुद ही चुप हो गई, शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा अगलों ने अगर मुझे ही खुद, सीधी बात है ये, मैं शुरू की बात कर रही हूँ, तो मैं डर गई। फिर मैंने कहा यार मैं लोगों को बता दूंगी कि जी इन लोगों से बात करें, इनसे राब्ता करें, तो वो आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि मेरी नहीं सुनी, बट आपकी, आप देखें कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी है इंडस्ट्री में, कि आपने जब भी किसी को कहा कि इन्हें मौका जरूर देना है, लोगों ने दिया, वो दिया और वही आगे निकला। जैसे समी खान आया ना ऑडिशन देने के लिए, तो मैंने कहा कि यार ये जो लड़का है ना, ये हमारे ड्रामे का हीरो है,
उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया? मैंने कहा उसका जो आना है ना, सर झुका के चलना, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ऑडिशन दिया, उसने बोला, जाहिर है कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क के किसी एक्टर को ज़्यादा देखता था, उसकी एक्टिंग करता था, तो उसे यही कहा कि तुम्हारी शनाख्त वो बनेगा, जब जब काम करोगे लोग उसका हवाला देंगे, तुम्हारी शनाख्त तब बनेगी जब तुम 10 रिटेक दो, 20 दो, अपने अंदर से अपना समी खान लेके आओ बाहर। वो एक्टर आज जब बात करता है तो वो कहता है मुझे वो लम्हे याद हैं। इसी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। समी तो बट वही वाली बात है ना, बाअदब है। हाँ जी। और आपने क्या बात कही कि वो और बाय द वे समी खान आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, नजरें झुका के, बहुत बाअदब, इज्जत। मैंने उसके साथ बहुत काम किया, समी के साथ, और मैं ये ओपनली कहती हूँ कि ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। वो मेरी फैमिली है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मुझे जब मसला पड़ता है ना मोहसिन साहब, हाँ, मैं उसी को आवाज लगाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मजाल है कि कभी उसने ना की हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्ती याराने ये होते हैं, साथ घूमना, फोटोएं खींचना, वीडियोएं बनाना, ये क्या है? आरजी दोस्ती, ये दिखावे हैं। आरजी दोस्ती होती है। दोस्ती तो वो है कि जब मुश्किल का वक्त हो तो सबसे पहली आवाज आपके उस दोस्त की निकले कि कुछ चाहिए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और साहब, आप इतने लोगों की जिंदगी में ऐसा इंसान है और आपको देखा दाखी। अब देखे ना, आपने समी को इंस्पायर किया, समी में भी यही चीजें आ गई, मुझे आपने इंस्पायर किया, मेरे में ये चीजें आ गई। ये माशाल्लाह ये सारी चीजें हैं। मेरे थिएटर के इतने लोग हैं, इतने इतने नाम हैं। तारिक टेडी है, अभी एक बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, इफ़ी, वो हमारे पास असिस्टेंट था, और बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पे भी एक बच्चा है अरशद अकबर, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये शहजाद अंजुम हमारे टॉप के डायरेक्टर हैं, ये हमारे पास बैठ के मेरे पास वो मेरे स्क्रिप्ट जो थे ना वो लिखता था। वो ड्रामे की टेक्निक, वो ड्रामा कहाँ है, कहाँ किस तरीके से स्क्रीन प्ले कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे। हमने तो मोहब्बत, हमारा काम है मोहब्बतें बांटना। लोग जो जो सीख गए, ले गए, अल्लाह ने उनको पर। दूसरा एक बच्चा, मैं उसका जिक्र करूँगा, बहुत नामवर डायरेक्टर है इस वक्त, कासिम मुरीद। हाँ। तो उसका जिक्र करूँ, वो TV2 में हमारे साथ एक बच्चा था, बहुत मेहनती था। एक बात है, मेहनती होना बहुत जरूरी है, तब ही कुछ बनता। चले जी, अब मेन स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम सब के मोहसिन सैयद मोहसिन गिलानी हमारे साथ हैं, और साथ ही मेरी लाडली और छुटकी सी ज़ैनब गोंदल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल भी हमारे साथ हैं, अब न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब एक मसला है ज़ैनब। यस। मोहसिन साहब से जो ऑन एयर थप्पड़ खा लेता है वो सुरखरू हो जाता है। अब हम क्या बहाना लगाएं कि हम दोनों को थप्पड़ पड़ जाए ट्रांसमिशन के दौरान, कि हम भी कुछ कामयाबी की सीढ़ियां एक दो चढ़ लें। कुछ सोचते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ एक्टिंग का मामला बना लेंगे। ट्रांसमिशन ऐसी नहीं है। मोहसिन साहब, खुदारा हमें भी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में डाल के थप्पड़ लगा दे ताकि हम भी सुरखरू हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा चले, अब जरा वापस आते हैं उस कहानी। हाँ, इनसे हमने स्ट्रॉबेरी की बात करनी है, लेकिन उस पे हम जरा ज़ैनब करेंगे बात। अभी हमने एक्चुअली जो बात जहाँ पे छोड़ी थी, लाहौर तो पहुंच गए आप। जी जी। मुल्तान से लाहौर आ गए जी, डरे डरे कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि पाकिस्तान का STN पे पहला ऑन एयर जाने वाला ड्रामा दूरियां, प्राइवेट प्रोडक्शन दूरियां, उसका पहला सीन, पहला जुमला बिस्मिल्लाह का आबिद अली साहब ने मुझसे बोला। उसके बाद वो ड्रामा चला दूरियां, और उस दूरियां में जो निदा मुमताज़ हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कामयाब फनकारा, काबिल एहतराम, उन्होंने मेरी नवासी का, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरी नवासी का कैरेक्टर किया और डबल रोल किया। वो पहली बार किसी आर्टिस्ट का डबल रोल था। 35 साल पहले निदा ममता, आपका किसी का ग्रैंडफादर बनना बनता था। हम तो परफॉर्मेंस करने आए थे, हमें क्या पता हीरो विलन कहानी क्या होती है, हम परफॉर्मेंस कर रहे थे। मतलब आप बेसिकली पैदाइश से ही नाना दादा के रोल। क्या बात है, हमने कहा कम चुप के रखो, वो हमने किया। अच्छा, फिर पाकिस्तान का पहला आउटडोर ओरिजिनल लोकेशन पे सुपर हिट ड्रामा दश्त। यस, वो दश्त जो हमने सुपर हिट गवादर के सहराओं में और तुर्बत और कहाँ कहाँ हमने उसको शूट किया। उसमें अतीका ओडो मेरी बेटी बनी थी, सरदार हमजा सलारी का मेरा कैरेक्टर था।
तो उसके हवाले से मैं एक बात करूंगा कि मुझसे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने कोई ऑटोग्राफ लिया तो मैंने ये नाम भी पहली बार सुना जब अतीका ओडो साहिबा ने मुझे कहा कि शूट ख़त्म हो गई, आप ऑटोग्राफ दीजिए। मैंने कहा ये तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, आप बाहर से पढ़ी लिखी हैं, हमारी आमद है तो हमें क्या पता ऑटोग्राफ क्या होती। कहती जितना मज़ा आया आपके साथ काम करने का, आपसे ऑटोग्राफ लेना। तो मैंने पूछा क्या करना है, कहते तो आपने जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ अतीका ओडो को दिया और उन्होंने मतलब वो अपनी एक एल्बम में रखा हुआ है। अब पिछले दिनों मिली है तो आपके साथ पास लेके भी आई हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने उसकी तस्वीर बनाई। अब उसमें जो दिलचस्प बात है, दुआओं के साथ अतीका ओडो के लिए जो कुछ लिखा मैंने, दस्तखत भी किए कार्टून टाइप, साथ मैंने PTCL घर का नंबर भी लिख दिया था। वो मुझे नहीं क्या पता, उन्होंने कहा जो है ना वो लिख दीजिए, वो मैंने PTCL नंबर भी लिख दिया। ये मेरी मासूमियत थी और वो बहरहाल मेरा पहला ऑटोग्राफ था। उस ड्रामे के हवाले से एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करूँगा। मैं सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आबिद अली साहब के। एक बहुत ड्रामाई सीन था जो सबिया बेगम के साथ, पाकिस्तान की सुपर डुपर स्टार सबिया बेगम के साथ था। वो मेरी मुलाजमा थी, दाई माँ, जिन्होंने मुझे भी पाला, मेरी बच्ची को भी पाल रही। उन्होंने कहानी के मुताबिक वो शाहताज को, जो अतीका ओडो कर रही थी, घर से भेज देती नुमान एजाज के साथ। तो मेरा उनके साथ ड्रामा था। तो FH कुरैशी डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा मुंह दीवार की तरफ किया। ये लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना अहम होता है और कौन सा एक पॉइंट, एक ऐसी घड़ी होती है जो बंदे की किस्मत बदलती। तो उन्होंने कहा कि सरदार है, ये मुलाजमा के सामने रोएगा नहीं, दीवार की तरफ मुंह करके आप खड़े होकर बोलें, और ये सबिया बेगम आगे चलती रहेंगी, बोलती रहेंगी, रोती रहेंगी और दुहाई डालेंगी। सीन हो गया। 1 महीने से मैं उस सीन के लिए दुआ मांग रहा था, ये सीन कब होगा। जब ये सीन हो गया, मैं सारी रात रोता रहा। आबिद साहब गए हुए थे लाहौर, मैं रोता रहा कि मैंने तो इस सीन के लिए बहुत कुछ सोचा था कि मुझे मौका मिल रहा है सबिया साहिबा के सामने ड्रामा बोलने का, क्योंकि हम तो ड्रामा आर्टिस्ट थे ना, हमको हीरो तो थे नहीं। तो मैंने कहा ये तो मौका हाथ से निकल गया। तो मैं रोया, बहुत तकलीफ हुई। 2-3 दिन बाद आबिद अली साहब शूटिंग से वापस आए। उन्होंने कहा यार वो सीन दिखाएं जो इस दश्त ड्रामे की रीढ़ की हड्डी का अहम मोड़ है, वो सीन देखने के बाद जो उन्होंने जुमला बोला, वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और देखने वालों की। आबिद साहब ने जुमला बोला जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि आपने एक नए आने वाले लड़के मोहसिन गिलानी और सुपरस्टार सबिया बेगम को पिक्चराइज किया। आपने कहानी के सरदार हमजा सलारी और मुलाजमा को पिक्चराइज नहीं किया। अगर आप कैरेक्टर पिक्चराइज करते तो वो फिर सरदार नजर आता। आपने वो नए आर्टिस्ट को, मोहसिन गिलानी को, और सुपरस्टार फिल्म एक्टर आपने सबिया बेगम को पिक्चराइज किया, उनको वो यहाँ चढ़ा दिया, वो यहाँ। ये रीशूट हो, वो सीन रीशूट हुआ। और अदनान, वो जो हमारे कोयटा टीवी पे होते हैं, जिन्होंने धुआं भी बनाया था, तो उन्होंने वो पिक्चराइज की। उस सीन को जब दोबारा मैंने किया तो एक तो मैं जज्बात काबू नहीं पा रहा था, मेरे अंदर वो खुशी थी, और वो जो मुझसे परफॉर्म हुआ उसने आज मुझे यहाँ ला बिठाया। तो वो एक घड़ी थी कि ऐसे एक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पल होते हैं जो आप समझते हैं कि यार ये मेरी अहम चीज़ मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन रब जो है वो कोई ना कोई चांस देता है। वो चांस मिल गया और आबिद अली साहब के मैं कुर्बान जाऊँ, उन्होंने जो रीशूट किया और मेरी उस वाह 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 शुरू हो गई, जिस पे अफजाल अहमद ने कहा ओ यार वो ये कौन है जिसने सबिया के सामने ड्रामा बोला। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, आबिद साहब ने बुलवा के मुझे उनसे मिलवाया। तो मेरे लिए वो रास्ते, वो सीन खोलता गया। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना याद रखनी चाहिए, अपने मौसमों को याद रखना चाहिए। तो शामिल खान है, ईमान अली हैं, ये अतीका ओडो हैं, ये सबके इब्तदाई जो ड्रामे हैं, मोहतरमा सबा फैसल साहिबा, तो हम तारिक मिराज साहब का प्ले कर रहे थे आतिश, तो वो अब बड़ी शर्मा रही थी। तो मेरा रोमांटिक सीन था पहला, तो मैंने हाथ पकड़ के कहना था साबरा शादी की सालगिरह का सीन, हंस पड़ती। बहुत रिटेक के बाद मतलब वो सीन हुआ। तो आज उन्हें मैं कहता हूँ आज तो मैं शर्मा जाता हूँ। अब माशाल्लाह इतना मकाम है उनका। वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स अपनी शुरुआत अगर इंसान याद रखता है
हर स्टेज पे, तो फिर इंसान के जुगन साहब, अंदर एक आजिज़ी बात, और मेरा उसके साथ उसी ड्रामे में सीन था कि मैं उनको तलाक देता हूं तो वो चीखती चिल्लाती हैं, बोलती हैं, और तारिक मिराज साहब 1 कैमरा शूट करते हैं। तो कहने लगी मैं तो बार बार शॉट नहीं दे सकती। वो आज भी इस बात को हर जगह पे कहती कि मैं बार बार शॉट नहीं दे सकती। मैंने कहा एक काम करें, तारिक भाई से मैंने कहा कि आप इन्हीं को शूट कर लें, ये जिधर जिधर मुंह करके जो डायलॉग बोलेंगी ना, मैं बाद में वहीं जाके अपने डायलॉग दे दूंगा, तो कोई नहीं, इनको आप उसी तरह पूरा मुकम्मल सीन कर लें, मेरे बगैर कर लें, फिर मेरे शॉट बीच में ले लीजिएगा, मैं देखता रहूँगा कि ये किस तरफ इन्होंने क्या बोला, किस तरफ मुंह करके क्या बोला। तो इस तरीके से हम ताउन करते थे और शायद यही दुआएं हैं हमारे साथ।